जय श्री राम साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम आज बात करने वाले हैं ललिता ज्वेलर्स स्मार्ट IPO के बारे में और इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, तो IPO में जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो कि प्राइस बैंड जो है ना, कंपनी का 201 रुपये का फिक्स किया है। कंपनी का लॉट साइज जो है वो 74 शेयर का बनता है और रिटेल की अमाउंट की अगर हम बात करें तो 14,874 रुपये के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट जाने वाली है। कंपनी ने जो इशू हमें प्रोवाइड किया है तो वह 1700 करोड़ रुपए का है और इसका GMP भी हमें 26 रुपए के आसपास देखने को मिला है। साथियों, यह IPO 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक ओपन रहने वाला है। इसकी अलॉटमेंट हमें 20 अगस्त को देखने को मिलेंगी और लिस्टिंग जो है इस कंपनी की 24 अगस्त को मार्केट में हो जाएगी। एज अ रिटेलर अगर मैं बात करूं तो एक लॉट के लगभग आपके 14,874 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट होने वाले हैं। GMP भी हमें 26 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन साथियों GMP को हम कंसीडर नहीं कर सकते। डिपेंड करेगा लिस्टिंग पर, मार्केट की पोजीशनिंग क्या रहती है। जैसा कि कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी ललिता ब्रांड के तहत गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी बेचती है। साथियों, इस कंपनी की शुरुआत चेन्नई में 1985 में हुई थी। अभी इस कंपनी के 63 शोरूम रनिंग है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और पांडिचेरी में मौजूद हैं। 2 मैन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इसके पास अवेलेबल है। दक्षिण भारत में यह कंपनी ज्वेलरी मार्केट में काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ रखती है। अगर कंपनी के फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो साथियों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि टोटल इनकम जो कंपनी की 2024 में 16,800 करोड़ रुपए के आसपास थी और जो कि बढ़कर 2026 में 25,000 करोड़ रुपए के आसपास हमें दिखाई दे रही है, जो कि 50% का जंप इसमें हमें दिखाई दे रहा है। साथियों, अगर पैट की बात करें तो 2024 में कंपनी के का पैट जो था 350 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि बढ़कर 1,000 करोड़ रुपए के आसपास अभी हमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अगर नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का 2024 में जो नेटवर्थ थी वो 1667 करोड़ रुपए की थी, जो कि बढ़कर 2026 में 3,000 करोड़ रुपए के आसपास हमें दिखाई दे रही है। साथ ही बोरिंग की भी अगर हम बात करें तो कंपनी की बोरिंग जो थी 2024 में 800 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर अभी 1600 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे रही है। तो टोटल अगर इसके फाइनेंस के बारे में हम बात करें तो हमें मजबूत प्रॉफिट इस कंपनी में दिखाई दे रहा है साथियों, लेकिन साथ ही बोरिंग भी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर कंपनी की बिजनेस स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कंपनी के 63 शोरूम अभी रनिंग कंडीशन में हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी 2 अभी चालू हैं। 2026 में कंपनी की जो टोटल इनकम हुई है वह 25,000 करोड़ रुपए के लगभग है। और साथियों, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे कंपनी ने 1,000 रुपए का प्रॉफिट 2026 फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी का बिजनेस जो है किसी एक मुख्य राज्य में सम्मिलित ना होकर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कंपनी रखती है। साथियों, यह काफ़ी राज्यों में अपना बिजनेस रन कर रही है। तो साथियों, कंपनी के रिस्क के बारे में भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस बिजनेस को रन करने के लिए बहुत बड़े कैपिटल की कंपनी को आवश्यकता रहती है और डायमंड और गोल्ड के प्राइस हाइक के कारण भी इस कंपनी के रेवेन्यू पर काफी इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। साथियों, कस्टमर की डिमांड कम हो सकती है साथियों, अगर गोल्ड के प्राइस और डायमंड के प्राइस किसी भी वजह से हाइक करते हैं तो। अगर कंपटीशन की बात करें तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस कंपनी का कंपटीशन बहुत बड़े ब्रांडों से लगातार बना रहता है। अगर बोरिंग की बात करें तो कंपनी की बोरिंग अभी 1600 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि लगातार बढ़ रही है। साथियों, यह इस कंपनी के लिए रेड फ्लैग हो जाता है। साथियों, इस IPO में अप्लाई करने से पहले हमें इस IPO की डिमांड के बारे में भी देखना होगा। तो अप्लाई करने का डिसीजन हम लास्ट दिन को ही बना पाएंगे। अगर इसमें सब्सक्रिप्शन हमें अच्छा देखने को मिलेगा तो हम जरूर इसमें अप्लाई करेंगे। और अंत में साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्या आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय श्री राम।